हेलो दोस्तों। आप सभी किसी भी स्टेज से तैयारी करते हैं बीएससी नर्सिंग को, तो इस चैनल से जुड़ जाना है और फ्री में कोर्स करना है, जिससे आप सभी को यह उम्मीद हो सके अपना ने फ्री में लेक्चर करके फ्री में क्लास करके और बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम ने निकाल लिया है। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए, सबसे पहली बात कि सिलेबस तैयार करने लेना, और सिलेबस तैयार करने के बाद आप सभी को 3 स्टेप में चलना। पहले स्टेप जो है थ्योरी के साथ टॉप 30 क्वेश्चन, इनके बाद आप सभी को महामैराथन क्लास जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन, इनके बाद आप सभी को PYQ। इन 3 स्टेप में चलते हैं। चौथा स्टेप में एग्ज़ाम देते हैं, तो आप सभी को इतना अनुभव हो जाएगा कि तीसरा स्टेप में जाने के बाद कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से तैयार हो गया रहेगा। तो आप सभी इस स्टेप में चलते हैं तो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से इतना उम्मीद के साथ लाया गया है, तो कोशिश रहे आप सभी को इस चैनल से जुड़ जाने का और रेगुलर वे में क्लास करने का। क्या रेगुलर वे में अगर क्लास करते हैं तो आप सभी को उतना लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से होगा। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट से हैं, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे। तो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगा, पिछले क्लास में पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो है थ्योरी क्लास, और इन पे जो है आज जो है टॉप 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या टॉप 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है इन पे आप सभी थ्योरी पढ़े थे, और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है आप सभी को ऑप्शन है आपके सामने कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना। और आप सभी इस इमेज के साथ समझने का कोशिश करिए कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जब गेन हो रहा है, क्या गेन हो रहा है तो इनको रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इतना आप सभी समझ गए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करें। क्या ऑक्सीकरण क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है, लॉस करता है। क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ऑक्सीकरण संख्या वह प्रक्रिया होती है जो परमाणु आयन एवं अणु के इलेक्ट्रॉन को खोता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ता है। क्या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। इनके बाद देखने को मिलेगा अपचयन संख्या क्या होता है। अपचयन संख्या अभी तुरंत पढ़े, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है कौन, ऑक्सीकरण संख्या, और अपचयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इनके बाद आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाले हैं, जो कहती हैं ऑक्सीकारक जो होती है, ऑक्सीकारक क्या है। क्या ऑक्सीकारक क्या है, तो वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, वह पदार्थ जिसका इलेक्ट्रॉन देता है, वह पदार्थ जो दूसरे ऑक्सीकरण करता है और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, वह पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। ऑक्सीकारक का क्या ऑक्सीकारक का काम क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीकृत करना लेकिन स्वयं को अपचयित हो जाना, ये काम होता है किसका, ऑक्सीकारक का काम होता है। इनके बाद आप सभी के सामने आएगा अपचायक। क्या अपचायक क्या होती है, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता हो, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, वह पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करता हो, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता हो, और वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता हो। तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करता है लेकिन स्वयं जो है खुद को ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या खुद को ऑक्सीकृत कर लेता है, अपचायक कहलाता है। इनके बाद आप सभी के सामने आता होगा किस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। क्या कौन सा वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ऑक्सीकरण में, अपचयन में, संक्षारण में एवं उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। वह प्रक्रिया कौन सा है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो ऑक्सीकरण में क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण संख्या आधुनिक परिभाषा के अनुसार अगर समझा जाए तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या
वृद्धि होती है। क्या परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो वृद्धि होती है। इनके बाद आप के सामने आता होगा, देखने को मिलता होगा, किसी मुक्त जैसी Fe और O2 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। क्या Fe तत्व दिया गया है और O2 तत्व दिया गया है, इन दोनों का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है ये जवाब देना है। क्या इन दोनों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है ये जवाब देने का कोशिश करना है अपन को। तो इन दोनों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि किसी भी तत्व का जो मौलिक जो होती है ना, मौलिक रूप से ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछा जाए तो हमेशा शून्य होता है। तो जैसे यहाँ पे देखा गया Fe और O2 का जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। क्या शून्य होती है। और ऑक्सीकरण संख्या आप सभी नहीं देखे हैं, नहीं निकालना सीखे हैं तो जाके सीखिए। और यहाँ पे थ्योरी क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जवाब दिया गया है। जल्द ही इस पर ट्रिकी लाया जाएगा, जो ऑक्सीकरण संख्या कैसे पहचानेंगे, कौन सा ग्रुप का, कौन सा समूह का कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो यहाँ पे आप के सामने लिखा गया H2 और O2 का ऑक्सीजन में, क्या वो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीजन का। तो निकालने का तरीका क्या है, जिसको निकालना है उसको x मान लेना है। क्या जिसको निकालना है उसको x मान लेना है। अब निकालने का आप सभी कोशिश करिए, कैसे निकलेगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बीच में प्लस देना x। और ऑक्सीजन का कितना यहाँ पे दिया गया है, 2 दिया गया। कितना दिया गया, तो 2 दिया गया। कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल में 0 देना है। क्या देना है, 0 देना है। काहे 0 देना है, क्योंकि आप सभी को सिंपल निकालना है। तो समेशन ऑफ ऑक्सीकरण संख्या किसका आप सभी को निकालना है, ऑक्सीजन का, या किसी भी को ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो ऑक्सीकरण नंबर ऑफ इक्वल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल में यहाँ पे 1 और 2 को गुना करिएगा तो 2 आएगा, प्लस में 2 इक्वल के उससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, -2। और 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो -1 होगा। क्या होगा, -1 हो जाएगा। कितना होगा, -1। हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, 1 होती है, +1 होती है। क्या होती है, +1। इनके बाद आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है, जो कहता है NaH। क्या NaH में, जिसको सोडियम हाइड्राइड बोलता है, इनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया। किसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। NaH में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है ये बताना है। क्या ये बताना है। तो कैसे निकाला जाता है आप सभी को बता दिया गया। क्या आप सभी को बता दिया गया। और ये जो होती है NaH, ये जो हाइड्राइड है, ये जो NaH हाइड्राइड है, ये क्या होते हैं, बहुत विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्या धातु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, और इसीलिए इसका लिए जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना, -1 होती है। और आप सभी को पता होगा कि विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व का -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। कितना होती है ऑक्सीकरण संख्या, -1 होती है। और इनके बाद देखने को मिलेगा, क्या इनके बाद देखने को मिलेगा SO4 में आयन -2 लगा है। क्या -2 आयन है। क्या -2 आयन है। SO4 में -2 आयन है, जिसमें आयन सल्फर का निकालना है। तो सल्फर को x मान लेना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। क्या होती है, 2 होती है। और 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है आप सभी को पता है कि -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। किसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2 होता है। और यहाँ पे आयन दिया है, तो इनके लिए जो होती है ना इनके लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, समेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू में आयन चार्ज, आयन को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इक्वल में चार्ज लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, चार्ज लिखना पड़ता है। तो चार्ज इस पर कितना है, तो -2 है। कितना चार्ज है, -2। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, जो माइनस में आएगी 8 और इक्वल के उस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो -2 और +8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगी, क्या 6 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके बाद KMnO4, क्या एक सेकेंड, KMnO4 में मैग्नीज का पूछा है। क्या मैग्नीज को x मान लेना है, क्या जिसको पूछेगा उसका x मान लेना है। और इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसमें इक्वल 0 लगाना है। क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, क्या ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पोटेशियम का +1 होता है, K का जो होती है +1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। क्या ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 होता है। और पोटेशियम का क्या होता है, +1 होती है। तो इस बीच में क्या करना है, प्लस लगा देना है। यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 से क्या करना है, गुना कर देना है। क्या 4 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और यहाँ पे 1 है। जब ये क्या हो जाएगी, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा। तो 7 हो जाएगी, बराबर की उस साइड जाएगी तो +7 हो जाएगी। क्या +7 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, +7 राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, आप सभी को समझ में आ गया, आप सभी को समझ में आ गया। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं कि जिसको कहेगा निकालने के लिए उसको x मान ले रहा है। कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इक्वल टू में 0 लगाना है। जब चार्ज रहेगा, क्या जब चार्ज रहेगा तो इक्वल में चार्ज लिख देना है। चार्ज जितना रहेगा उतना लिख देना है। क्या चार्ज जितना रहेगा उतना लिख देना है। इक्वल में जितना चार्ज रहेगा उतना लिख देना है। किससे इक्वल, जैसे यहाँ पे KMnO4 में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रह जाएगा। क्या -2 या +2 चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, चार्ज लिख देना है। और यहाँ पे आप सभी को लिखना है KMnO4 का जितना निकल के आएगा ऑक्सीकरण से क्या वो लिखना है। और जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको साथ में लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कहते हैं किस प्रकार का अभिक्रिया में एक ही तत्व जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। कौन सा वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो विस्मानुपातन में, क्या में होता है, विस्मानुपातन में ऑक्सीकरण और अपकरण। विस्मानुपातन अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है और बढ़ती भी है। क्या ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती भी है और बढ़ती भी है। इनके बाद देखने को मिलेगा एक अभिक्रिया जो लिखा गया है 2H2O2। क्या 2H2O2, इनको अभिक्रिया करवाया गया तो 2H2O बना, 2 अणु जल और 2 अणु ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन क्या होती है, एक गैस होती है जो निकल के उड़ जाती है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, किस प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो संयोजन, अपघटन, विस्थापन एवं विस्मानुपातन। यहाँ पे मिला तो नहीं है। तो संयोजन में क्या होता है, मिलना। अपघटन में क्या होता है, टूटना। विस्थापन में क्या होता है, बदल जाना। क्या विस्थापन में बदल जाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ये जवाब देने का कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्मानुपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्मानुपातन हो जाएगा। अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, कौन सा है, विस्मानुपातन अभिक्रिया। विस्मानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या H2O2 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। और H2O जल का कितना होता है, -2 होता है। जो अपचयन हो जाती है, क्या हो जाती है, अपचयन हो जाती है। और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ओ बन जाती है। क्या ओ बन जाती है, जो ऑक्सीकरण कहलाती हैं। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण कहलाया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ये कौन सा हो गया, विस्मानुपातन होगा। इनके बाद देखने को मिलेगा 2Na और Cl2। क्या 2Na और Cl2
अभिक्रिया कराया तो 2NaCl यानी 2 अणु आपका बना है कौन सा, तो नमक बना है, सोडियम क्लोराइड बना है। यह कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाया, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर। ये 2 मिल करके एक नया बनाया तो क्या हुआ, संयोजन हुआ। क्या आप सभी पढ़े थे, संयोजन मतलब जुड़ जाना, संयोग करना। क्या संयोजन मतलब संयोग करना, जोड़ देना। इनके बाद आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है जो कहता है Zn दिया गया है और 2HCl दिया गया है। कितना, 2HCl दिया गया है। यह अभिक्रिया कराया गया तो किस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, जवाब देना होगा। तो ZnCl2 बना और H2 बना। क्या ZnCl2 और H2 बना, तो नया बना, नया बन के नया बना है। तो ये क्या हुआ, संयोजन, अपघटन, विस्थापन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 में से क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ये क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इनके बाद आप सभी के सामने आता है KClO3। क्या 2KCl3 जब अभिक्रिया बना तो 2KCl तो बना, प्लस में 3O2 बना। क्या 3O2 बना, मतलब कि 6 अणु ऑक्सीजन और 2 अणु पोटेशियम क्लोराइड। क्या पोटेशियम क्लोराइड बना। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ, तो आपको जवाब देना है। क्या आपको जवाब देने का कोशिश करना है। तो ये क्या हुआ, अपघटन हुआ। क्या हुआ, अपघटन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही, ए सही हो जाएगा। जो क्या हुआ, एक यौगिक था जो क्या हुआ, 2 अलग अलग सरल पदार्थों में टूटने का कोशिश किया और टूटा भी। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में टूटा, तो ये क्या हो गया, अपघटन हो गया। इनके बाद आता है ऑक्सीकरण की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है Fe2O3 प्लस में 3CO और ये अभिक्रिया कराया तो 2Fe बना प्लस में 3CO2 बना। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बना और 2 अणु लोहा बना है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना होगा। क्या आपको जवाब देने का कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe2O3। क्या Fe2O3 क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकारक कहलाया। क्या कहलाया, ऑक्सीकारक कहलाया। इनके बाद अपचायक कौन कहलाएगा। इसमें जो है अपचायक कौन कहलाएगा। क्या अपचायक कौन कहलाएगा, तो CO अपचायक कहलाएगा। कौन कहलाएगा, CO अपचायक कहलाएगा। आप सभी अपन ने पढ़े थे, अपन में क्या पढ़े थे थ्योरी क्लास में, आप सभी याद करिए कि क्या पढ़ने का कोशिश किए कि आप सभी को, और फिगर में भी दिखा दिया गया था। क्या फिगर में दिखा गया था, ये आपका अपचायक होगा और ये आपका ऑक्सीकारक होगा। इनके बाद देखने को मिलेगा रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया क्या कहलाता है। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या कहलाता है, एक के बाद जो होती हैं और हमेशा एक साथ होती हैं, अलग अलग पत्रों पे होती हैं, एक दूसरे के स्वतंत्र होती हैं। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना, यह हमेशा एक साथ होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकारक और अपकारक क्या होती हैं, ये हमेशा एक साथ होती हैं। क्या ये हमेशा एक साथ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, एक दूसरे में बदलता है। इनके बाद आती है किस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है। कौन सा वो तत्व होते हैं जिसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो आप सभी को पता होगा, किसका -1 होता है। ऋणात्मक तत्व किसको बोला जाता है, ऋणात्मक वाले तत्व, विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व किसको बोला जाता है, वर्ग 17 को, समूह 17 को बोला जाता है। और इसमें जो है सबसे अधिक कौन सा होता है, विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन। तो इसको याद रखना है, फ्लोरीन का -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा।
Fe लोहा हो गया। आप सभी इसका कमेंट करके बताइएगा फ्लोरीन का क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। F से लगता है सूचित किया जाता है। इनके बाद आता है OF2। क्या OF2 में ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है F2 में, तो F2 का आप सभी जान गए। फ्लोरीन का कितना आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, फ्लोरीन को F बोला जाता है और Fe को L लोहा बोला जाता है। तो F का ऑक्सीकरण संख्या -1 अब ये पढ़े हैं, तो यहाँ पे -1 ऑक्सीजन को x मान लेना है और इस पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0 दे देना है और बीच में प्लस दे के लोहा F को जो है फ्लोरीन को 1 से -1 से गुना करिएगा 2 में, तो -2 बन के आएगा। क्या बन के आएगा? -2 इक्वल के उस सच जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल के उस सच जाएगा, इक्वल के उस सच जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद होती है कौन सी प्रक्रिया अपचयन को दर्शाता है? कौन सा प्रक्रिया है जो अपचयन का दर्शाता है? आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखने का कोशिश करेंगे। अभी इस पे बहुत ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन अभी नहीं किया जा सकता है, बहुत ही अभी टाइम हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट करके बता देना है कौन सा अपचयन है। आपके सामने ऑप्शन है और राइट आंसर जवाब दे देना है। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे तो इनसे आगे देखने की कोशिश करेंगे। और आपको यह भी बता दिया जाए अपचयन क्या होता है कि कम करने का क्षमता रखते हैं। क्या कमी, ऑक्सीकरण संख्या को कमी करने की क्षमता रखते हैं। तो किस में कमी हो रहा है, तो इनके अनुसार आपसे बता देना है कि एरो के साथ अगर जहाँ पे कमी देखने को मिलेगा उसमें कमेंट करके आपको बता देना है। तो जय हिंद। इसमें यहीं तक रखते हैं।